वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मेरी सिस्टर ने जब हिस्ट्री बीपीएससी का जो तैयारी 2 के लिए जब तैयारी की थी तो उसने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी। तो ये जो पीछे आपने ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये सारी किताबें हिस्ट्री की हैं। और ये सारी किताबें उसने ही परचेज़ की थी, बहुत पहले से भी रखी हुई थी, कुछ नई परचेज़ की थी उसने। तो ये सारी किताबें वो पढ़ चुकी थी। तो इसलिए आज का वीडियो हिस्ट्री की बुक्स के ऊपर कि कौन कौन सी किताबें उसने ली थी और क्या क्या उसने पढ़ा था। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डीपली तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है और वो स्कूल गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर हूँ तो आप लोगों को एक बार ये किताबें दिखा देती हूँ। एक एक करके मैं आपको इन किताबों के बारे में बता दे रही हूँ। ये एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ भारतीय इतिहास क्लास 6 टू 12 ओल्ड प्लस न्यू, इस पे जो है ये ऑब्जेक्टिव्स है 6 टू 12 के लिए। ऊपर साइड में स्क्रीन पे भी आपके चल रहा होगा ये बुक्स, आप देख सकते हैं कि अंदर से जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव है इसमें। उसके बाद ये दूसरी बुक है इसकी मध्यकालीन भारत 11वीं कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ये जो है 11th क्लास की है और ये मध्यकालीन भारत की है ये जो बुक है। उसके बाद अगला इसने ये बुक जो है इसने 2 बार ख़त्म किया हुआ था। जैन माथुर की ये आधुनिक विश्व इतिहास है, ठीक है। इसमें 1500 से 2000 तक का ये दिया हुआ है और इसके अंदर ये काफ़ी डीपली इसमें दिया हुआ है। मैं आपको ये बुक साइड में भी दिख रही होगी तो आप इससे देख सकते हैं। वर्ल्ड अगर आपको पढ़ना हो तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी डीपली दी हुई है, तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं विश्व इतिहास के लिए। उसके बाद ये अगली इसकी बुक है, इसने यूजीसी नेट जेआरएफ सेट लिया हुआ था यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए। इसके भी इसने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनाई हुई है ये वाली। ये बुक आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको नेट नहीं देना है, और अगर आप चाहते हैं ये बुक्स पढ़ना तो ये ले सकते हैं आप ये वाली भी बुक्स। उसके बाद अगली इसकी बुक है हिस्ट्री के लिए समकालीन विश्व इतिहास कक्षा 12th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। ये भी है 12th क्लास की ये बुक्स है, तो ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अगली बुक है इसकी लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 कक्षा 10 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। ये इसने पॉलिटी की बुक ली हुई है, तो मतलब सोशल साइंस की स्टडी के लिए इसने ली थी। फिर उसके बाद ये है इसने पियर्सन की ली हुई है ये एनटीए यूजीसी नेट के लिए। ये बुक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद वो जो थी वो पेपर 1 के लिए था। ये जो है अरिहंत की उसने लिखी है यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट हिस्ट्री के लिए, और ये पेपर 2M पेपर 3 इसकी भी इसके अंदर इसने ये सारा जो है पहले डिटेल में दिया हुआ है और फिर इसके पीछे क्वेश्चन मार्क्स है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले डिटेल में दिया हुआ है, फिर ऑब्जेक्टिव है। तो ये बुक आप अरिहंत की है। मैं इसकी जो ऐसे में उल्टा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसमें। फिर ये कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक प्राचीन भारत 11th की है ये। उसके बाद मध्यकालीन भारत, ये हरीश चंद्र वर्मा की बुक है इसकी। ये भी बुक आप देख सकते हैं, आपको मध्यकालीन भारत अगर पढ़ना है अच्छे से तो इस वाली। उसके बाद इसकी जो बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, ये विपिन चंद्र की बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। बीपीएससी के लिए भी ये लोग इसको प्रेफर करते हैं, तो ये चीज़ आप आधुनिक भारत के लिए ये पढ़ सकते हैं और इसने ये काफ़ी बार ये वो पढ़ चुकी है इसको। उसके बाद इसकी अगली बुक है मध्यकालीन भारत, हरीश चंद्र वर्मा संपादक हैं इसके, और ये भी बुक है मध्यकालीन भारत के लिए। उसके बाद ये वाली ऑब्जेक्टिव की थी इसकी, इसको भी इसने 2 बार एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लिया था। यूथ कंपटीशन टाइम्स इतिहास सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है इसमें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये सारी चीज़ें।
तो ये भी आप ले सकते हैं, ये वाली बुक। उसके बाद एक ये है भारतीय इतिहास, IAS एंड PCS के लिए ये बुक्स थी, ऑब्जेक्टिव है इसमें भी, तो ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको काफ़ी विजय तिवारी की है ये, काफ़ी डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है PGT के लिए, किसी भी उसके लिए। तो ये प्रीवियस ईयर, ये भी प्रीवियस ईयर IAS और PCS बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी पूछे हुए हैं वो सारे इसमें हैं, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद ये तो सामान्य ज्ञान की बुक है, ये सामान्य ज्ञान है, मतलब इसमें भी सेट दिया हुआ है। तो ये हिस्ट्री की तो मुझे नहीं लग रही है कि है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में जो है ये हिस्ट्री दी हुई है, तो आप ये भी ले सकते हैं बुक। उसके बाद ये ल्यूसेंट है, ऑब्जेक्टिव, इसको तो मतलब दिख भी रहा है कितनी बार पढ़ चुकी है। उसके बाद उसके पास बुक है KVS PGT का सॉल्व पेपर है, हिस्ट्री का, KVS PGT का। ये काफ़ी हेल्पफुल बुक रही होगी उसके लिए, क्योंकि जो हम किसी एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं वो बनाते हैं, तो काफ़ी उससे हमें क्वेश्चंस के आइडियाज़ लग जाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। मैं भी वही सब प्रेफर करती हूँ पढ़ने के लिए। फिर है PPSC उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती इतिहास भाग, एक प्रैक्टिस सेट इसने लिया था, और ये आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट। उसने तो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए लिया हुआ था काफ़ी अंदर से। फिर है ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की भी इसने ली हुई थी, BPSC के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ था, इसको भी ये बना गई थी। तो आप जनरल प्रैक्टिस और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की NCERT सार है इसके पास, जो NCERT में जो दिए हुए हैं 6 to 12 तक, वो एक NCERT का सार आता है। महेश कुमार बणवाल की बुक है, ये बुक है, ये भी आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। NCERT सार एक जगह है इसमें। और तो बस इनफ, यही किताबें हैं उसके पास जो उसने पढ़ी और अपना सिलेक्शन लिया। और आप लोग का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि मैं उसकी किताबों का एक कलेक्शन दिखाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को भी काफ़ी हेल्प मिल सके कि कौन कौन सी किताबें मतलब प्रेफर कर सकते हैं, प्राचीन के लिए, मध्यकालीन के लिए और आधुनिक के लिए। और भी कुछ किताबें हैं जो मेरे पास वहाँ पर है, मेरे हस्बैंड ने उसको दी थी, तो फिर उसने वो रिटर्न कर दी हैं, वो भी काफ़ी अच्छी किताबें थी। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, या फिर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बुक का कलेक्शन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। थैंक यू।